ओम शांति। तो आज जैसे बाबा साकार मुरली में भी पवित्रता का ही बात किए, तो पवित्र संपूर्ण पवित्रताएं विशेष पाठ बजाने वालों का श्रृंगार है। तो विशेष पाठधारी आत्माओं प्रति बाप दादा बोले, अपने को इस ड्रामा के अंदर विशेष पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी समझते हो? विशेष पाठ की विशेषता क्या है उसको जानते हो? विशेषता यह है कि बाप के साथ साथी बन पाठ बजाते हो और साथ साथ हर पाठ अपनी साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो बजाते हो ना। हम लोग को अपना रोल कैसे निभाना है? साथी के साथ साक्षीपन की स्थिति में। तो विशेषता हुई बाप के साथ साथी और साक्षीपन की, ये दोनों हमेशा रहना चाहिए, तभी हमको कोई भी चीज इफेक्ट नहीं करेगा। उस विशेषता के आधार कारण ही विशेष पाठधारी का है, जो अपने को सदा चेक करो कि हर पाठ बजाते हुए दोनों ही विशेषताएं रहती हैं। नहीं तो साधारण पाठधारी कहलाए जाएंगे, बाप श्रेष्ठ और बच्चे साधारण। ये शोभेगा नहीं, भगवान के बच्चे हैं, ऐसे साधारण हो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो विशेष पाठ बजाने का श्रृंगार कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता ही आपका श्रृंगार है। संकल्प में भी अपवित्रता का अंश मात्र न हो, ऐसा श्रृंगार निरंतर है। क्योंकि आप सब हद के अल्पकाल के पाठ बजाने वाले नहीं हो, लेकिन बेहद का, हर सेकंड का, हर संकल्प से सदा पाठ बजाने वाला। इसीलिए सदा श्रृंगार की हुई मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप। इस समय का श्रृंगार जन जन्मांतर के लिए अविनाशी बन जाता है। मुख्य संस्कार भरने का समय अभी है। आत्मा में हर जन्म के संस्कारों का रिकॉर्ड इस समय भर रहे हो। तो रिकॉर्ड भरने के समय सेकेंड बाय सेकेंड अटेंशन रखा जाता है ना। अभी जैसे हम लोगों ने बात की या हम लोगों ने कोई कर्म किया, तो वो रिकॉर्ड हो गया कल्प कल्प के लिए, और उसी के अनुसार हमारा 5,000 वर्ष भी होगा और संगम युग भी होगा। तो इसीलिए हमारा रिकॉर्ड भरा जा रहा है, टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रहा है। इसका अटेंशन देंगे तो हम रोने वाला रिकॉर्डिंग तो नहीं करेंगे ना। अगर हमको पता हो कि कोई रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए हुए है, तो हम बहुत संभल कर बोलेंगे। तो किसी भी प्रकार के टेंशन का अटेंशन, टेंशन में अटेंशन रहे। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन होता है तो रिकॉर्ड ठीक नहीं भरेगा। हम किसी टेंशन में आ गए तो कैसा हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा? हर्षित मुक्ता का रिकॉर्ड हो, वाह कितना सुंदर इसका रिकॉर्ड। सदा काल के लिए श्रेष्ठ नाम के बजाय यही गायन होता रहेगा कि जितना अच्छा भरना चाहिए था उतना नहीं भरा है। इसलिए हर प्रकार के टेंशन से परे स्वयं और समय का बाप के साथ का टेंशन रखते हुए सेकंड सेकंड का पाठ बजाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान, ऐसी नॉलेजफुल आत्माओं में टेंशन का सब आधार दो शब्द है। कौन से दो शब्द है? क्यों और क्या। ऐसे क्यों किया, ये क्या हुआ। किसी भी बात में यह क्यों हुआ, यह क्या जो होता है, वही टेंशन का आधार है। तो आत्माओं में अटेंशन का, तो जब ये दो शब्द बुद्धि में आते हैं तब किसी प्रकार का टेंशन पैदा होता है, क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन को आने नहीं देना है। पहली, ये तो नथिंग न्यू है, ये तो पहले भी हो चुका है, और जो हो रहा है किसी न किसी अच्छी चीज के लिए होता है। लेकिन संगम ही श्रेष्ठ पारधारी आत्माएं क्यों क्या का टेंशन नहीं रख सकती, क्योंकि सब जानते हैं। साथी और साक्षीपन की विशेषता से ड्रामा के हर पार्ट को बजाते हुए कभी टेंशन नहीं आ सकता। तो अपने इस विशेष कल्याणकारी समय को समझते हुए हर सेकंड के संस्कारों का रिकॉर्ड नंबर 1 स्टेज में भरते जाओ। नॉलेजफुल स्टेज अर्थात इस संगम युग की स्थिति का आसन जानते हो? भक्ति मार्ग में विद्या की देवी सरस्वती को कौन सा आसन दिखाया जाता है? इसे क्यों दिखाया है? इसका विशेष गुण कौन सा गाया हुआ है? हंस दिखाते हैं ना सरस्वती देवी का आसन, तो उनका विशेष गुण है पहला भी, विशेष गुण पहला भी नॉलेजफुल का ही दिखाया है ना। राइट और रॉन्ग, सत्य और असत्य को जानने वाला, यह भी नॉलेज हुई ना। तो नॉलेज का आसन भी नॉलेज वाला ही दिखाया है। विशेष नॉलेज है राइट और रॉन्ग को जानने की। दूसरी बात है अपनी स्थिति की यादगार भी आसन के रूप में दिखाते हैं। सदा शुद्ध संकल्प का भोजन तो होली हंस मतलब क्या? वो मोती और कंकड़ को अलग करके मोती
लेता है। तो राइट और रॉन्ग को जानने वाला। दूसरा क्या, शुभ संकल्प, वो अपने अंदर धारण भी मोती को करेगा। तो यानी शुद्ध संकल्प की भोजन बुद्धि द्वारा ग्रहण करने वाला, सदा की आत्मा द्वारा रचना द्वारा गुण धारण करने वाला, उसी को मोती चुगने वाला दिखाया। तीसरी बात क्या है, हंस स्वच्छता का प्रतीक है। तो स्वच्छता की निशानी सफेद रंग दिखाया। स्वच्छता अर्थात पवित्रता, सफेदी अर्थात पवित्रता। तो सदा नॉलेजफुल स्थिति में स्थित रहने की निशानी हंस का आसन दिखाया ना, सफेद हंस। सरस्वती को सदा सेवाधारी रूप की निशानी बीन बजाते हुए दिखाया है। ये ज्ञान की वीणा सदा बजाते रहना अर्थात सदा सेवाधारी रहना। जैसे आसन यादगार रूप में दिखाया है, वैसे सब विशेषताएं धारण कर पाठ बजाना यह विशेष पाठ है। तो ऐसे सदा विशेष पाठधारी समझते हुए पाठ बजाओ कि मैं भी होली हंस आसन पर सवार हूँ, मैं भी सरस्वती की देवी ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। तो प्रकृति के अधीन नहीं होना, प्रकृति का कोई भी तत्व हलचल में नहीं लावे। आगे चलकर तो बहुत पेपर आने हैं। किसी भी साधनों के आधार पर स्थिति का आधार ना हो, माया जीत के साथ प्रकृति जीत भी बनना है। प्रकृति का हलचल के बीच यह क्या हुआ, यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, जरा भी संकल्प में टेंशन हुआ अर्थात अटेंशन कम हुआ तो फुल पास नहीं होंगे। इसलिए सदा अचल होना है ना। जैसे मम्मा थी, मम्मा को कैंसर हुआ, मामा ने कहा ड्रामा। फिर मम्मा को लास्ट स्टेज आ गया, उनको चिट्ठी में लिखकर पुत्र समान जो भाई थे उन्होंने उनको दिया, तो मम्मा ने क्या कहा, ड्रामा। तो ऐसे अचल अडोल, कभी ये नहीं कि मुझे क्या हो गया, मैंने तो कभी ऐसा कोई कर्म नहीं किया, मुझे ऐसे बीमारी कैसे हो गई, अब कर का अब यज्ञ का क्या होगा, ऐसे कोई क्या क्यों का क्वेश्चन नहीं। जो होना है ड्रामा हुआ, जो होना है वही हुआ, पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। तो सदा अपनी अपनी नॉलेजफुल आसन पर स्थित रहने वाले, हर सेकंड श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले, हर प्रकार के पेपर में फुल पास हो, पास विथ ऑनर, सम्मान सहित यानी सफलता मूर्त पास विथ ऑनर बनने वाले, सदा एक बाप की याद में रस में एक रस रहने वाले, सदा ऐसे सदा बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तो हमको भी अपनी स्थिति ऐसे बनानी, अब जैसे अचानक अर्थक्वेक आया, हाय ये क्या हो गया, घर गिर गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो किसी भी परिस्थिति में है ना, बहुत प्रकृति का तत्व बहुत या साधन कुछ भी, ऐसा बहुत सारा हलचल आने वाला है। तो इसके लिए बाबा पहले ही से बता रहे हैं कि जरा भी संकल्प में टेंशन नहीं आना चाहिए कि ये क्या हुआ। अब जैसे अचानक से डॉक्टर को फीस लगाना, तो उस टाइप का भी टेंशन, टेंशन कुछ नहीं, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, किसी भी कारण से नहीं, कोई भी परिस्थिति में नहीं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।